बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS401 असेंबली लैंग्वेज, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मतलब ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं विजिट की तो आप उसको भी विजिट करें। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, तो इसके मतलब है। तो यहाँ पर ये कुछ कमांड्स हैं, इन कमांड्स को आपने लाजमी देखना है। ये मल्टीप्लाइकेंड है, उसके बाद ये मल्टीप्लायर है, उसके बाद ये बाइनरी एड्रेस है, ये रूल्स है। इन तमाम रूल्स को आपने देख लेना है। ये कंसेप्ट आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना है। शिफ्ट एंड रोटेशन, इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। उसके बाद ये क्या करता है कि SHR, इसका मतलब फंक्शन है, इसको देख लेना है। उसके बाद SHL और SAL, इसके फंक्शन को आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है कि ये अपोजिट ऑफ शिफ्ट लॉजिकल राइट, इस फंक्शन को आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। उसके बाद ये SAR, ये शिफ्ट अरिथमेटिक राइट है, इस फंक्शन को आपने देखना है। उसके बाद ये लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर है, ऑपरेशन जिसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है। तो इस ऑपरेशन को आपने एक दफ़ा देख लेना है। रोटेट राइट, रोटेट राइट में आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका फंक्शन ये थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद ये ROL, उसके बाद RCR, मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में मल्टी जो ज़रब है वो किस तरह की जाती है। तो ये 4 रूल्स हैं, इनको आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है 04 एंड 06 का, तो इसको आपने एक दफ़ा देखना है। यहाँ पर DEC, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शन किस तरह दी जाती हैं। उसके बाद ये SHR, ये डिवाइडिंग इट्स ऑपरेंड बाय 2, और उसके बाद SHL है मल्टीप्लाइंग इट्स ऑपरेंड बाय 2। उसके बाद लार्ज नंबर वैल्यूएबल बिट, एनी बिट दैट इज 1। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग, ये वर्ड 16 बिट है, तो इसमें आर्किटेक्चर इज लिमिट टू वर्ड ऑपरेशन, इसको लाजमी देखें। ये 2 इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होता है। तो DD के मतलब देख लेना। लेफ्ट शिफ्टिंग, उसके बाद ये क्या लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है। राइट शिफ्टिंग के मतलब देखें। उसके बाद ये शिफ्ट एनी नंबर्स को किस तरह किया जाता है। तो उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन कैन बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ये इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। एक्सटेंडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये जो ADC, ADD और ADC, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको आपने देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ADC है और AX BX है, इनके जो मतलब यहाँ पर डेफिनेशन है, इनको आपने देखना है, ये लाजमी आती है। अब यहाँ पर ये AX किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में इंस्ट्रक्शन SBC SBB आ गई। उसके बाद कैरी फ्लैग होल्ड्स है। उसके बाद एडिशन एंड बारो एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लायर इन 16 बिट्स, मल्टीप्लाई इन 32 बिट। ये 05 और 07 का रूल देख लेना। उसके बाद 10, 15 to 18, उसके बाद 20 to 21। बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें आपका ऑपरेशन आ जाएगा एंड और XR नॉट, इनको आपने देखना। ये जो दीज आर बिटवाइज ऑपरेशंस, इनको हम बिटवाइज ऑपरेशंस भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन आ गई। तो इसमें ये टेबल आप देख लें, वैसे टेबल आप मुकम्मल देख लें कि अगर 0 तो 0 तो 0, और जब दोनों कंडीशन ट्रू हों तो तब जाके क्या होता है, जवाब ट्रू होता है। अगर एक भी फॉल्स हो तो फिर आपकी फॉल्स ही आएगा। और ऑपरेशन में ये इसका उल्टा बन जाता है। और में मकसद ये होता है कि दोनों को जमा किया जाता है, जबकि XR ऑपरेशन क्या होता है कि इसमें
एक, यहाँ पर ये देखे 0 0 तो यहाँ पर 0 तो 0, यहाँ पर एक वैल्यू दी गई 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। अगर दोनों 1 1 होंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉट ऑपरेशन है, मस्किंग ऑपरेशन, इसमें एंड ऑपरेशन के मतलब दिया हुआ, तो इसको भी आप देखें। उसके बाद सिलेक्टिव बिट सेटिंग, इसमें आर ऑपरेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स आर ऑपरेशन है, ये क्या करता है, ये बिट इन्वर्स के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये एंड ऑपरेशन, ये क्या करता है, सिलेक्ट बिट टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर एंड टेस्ट इंस्ट्रक्शन भी दी हुई, यहाँ पर ये एंड ऑपरेशन की। अब यहाँ पर ये 12 ये बी एक्स और के मतलब का, तो इसको आप देखें लाजमी। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनमें आपकी मरूजी भी है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ज़्यादा मरूजी भी आती है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ तक हमारे अगले 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अब अगले 3 लेक्चर यहाँ से शुरू हो जाएंगे। यहाँ प्रोग्राम फ्लो कि प्रोग्राम किस तरह चलता है, इसके मतलब ये इंपॉर्टेंट वेपन्स है। उसके बाद ये कंडीशंस है। उसके बाद ये नल इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लाई 8 एंड 16 बिट। उसके बाद मल्टीप्लाई 8 नंबर ऑफ प्लेसेस, ये जंप आ जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन और टाइड, उसमें कंडीशन जंप आ गया और नॉन रिटर्न आ गया। राउंड अबाउट आ गया। उसके बाद ये राउंड अबाउट पर रिटर्न। ये 5 चैप्टर भी अगर आप तसल्ली से कर लेते हैं, अच्छी तरह कर लेते हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। वैसे आप 7 चैप्टर लाजमी करें। कॉल एंड RET, इसमें CALL। उसके बाद ये एक्चुअली क्या करता है, ये 80 ये परमानेंट ट्रैवर्स है। उसके बाद मशीन कैन बी इंटेग्रेटेड बाय अचीव टेम्परेरी वीकनेस। उसके बाद ये RET टेक्स नो आर्गुमेंट, ये कॉल टेक्स एज ए लेवल आर्गुमेंट। उसके बाद ये कॉल क्या करता है, RET को एज ए लॉजिकल प्रिपेयर करता है। ये बहुत इसकी ये डिटेल भी है, आप इसको देखें। यहाँ पर ये पैरामीटर्स आ गए। तो इन्वोकेशन द एक्शन ऑफ इन्वोकेशन सम और समथिंग। पैरामीटर डेफिनेशन है पास फ्रॉम कॉलर टू सब रूटीन। उसके बाद रजिस्टर्स है एज ए पैरामीटर। उसके बाद कॉल चेंज IP एंड SP। इसमें RET इज यूज्ड फॉर रिटर्न, इसको देखें। ये CALL की कॉल की ये मुकम्मल जो डिटेल जो इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें। अब यहाँ पर भी एक स्टॉक क्या करता है, स्टॉक इज यूज टू विद CAL एंड RET, किस तरह यूज किया जाता है इसकी डिटेल देख लें एक दफ़ा। अगर स्टॉक है क्या चीज़, ये आइडिया को स्टोर करता है। एंड रिटर्न क्या करता है, 8 नॉन क्लास है। अब यहाँ पर ये स्टॉक की डिटेल दी हुई है। स्टॉक में आपने इसका कंसेप्ट देखना है। तो लास्ट एलिमेंट इंसाइडर इज रिमूव फास्टर। उसके बाद ये पुशिंग है, पॉपिंग है। तो ये कैन नॉट रिमूव एन एलिमेंट विदाउट रिमूविंग एवरीथिंग अबव इट। अच्छा जी, यहाँ पर ये टॉप ऑफ स्टॉक इज एन SP रजिस्टर, जबकि SS जो है इसका कॉम्बिनेशन है SP के साथ। स्टॉक सेगमेंट रजिस्टर टेल्स लोकेशन, ये लोकेशन भी बताता है ऑफ स्टॉक। उसके बाद ये 8088 ये क्या है, ये 16 बिट साइज एलिमेंट है। उसके बाद ये इंक्रीमेंटिंग स्टॉक है। स्टॉक मतलब ये काफ़ी सारा डाटा पेपर में आता है, तो इसको देखें। ये मरूजी टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, उनको लाजमी देखेंगे, उन पर हाईलाइट किया हुआ है। चलिए, कॉल एंड RET ऑपरेशन इसमें कैसे परफॉर्म होता है। RET एंड RET एन क्या है, ये न्यूमेरिक आर्गुमेंट है। पुश ऑपरेशन इज सिमिलर टू कॉल। तो इसमें पुश ऑपरेशन ये SP -2 और ये क्या है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये SP+2 तो पॉपअप ऑपरेशन है, ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है और पुश। उसके बाद ये पुश एंड पॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, तो इसको आप देखें लाजमी।
Order must be corrected when execution push and pop. चलिए यहाँ पर ये 11 नंबर है। 11 नंबर में ये क्या है कि एक्स सी एच जी इसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे रहा है, इनको आप देखें। कॉलर वैल्यू शुड बी रिटेन्ड, उसके बाद ये स्टॉक सेव कॉलर वैल्यू। स्वैप और सबसेक्शन क्या है, ये रूटीन करता है ए एक्स रजिस्टर में और ए एक्स सी एक्स रजिस्टर एस आई रजिस्टर। अब ये पॉइंट नंबर हमारे पास है 19 से 21। तो इसमें आपने इसको लाजमी देखें, ये क्या करता है, ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये सेविंग एंड रिटोरिंग रजिस्टर यूजिंग स्टॉक इज स्टैंडर्ड है। पुश के मतलब दिया गया है, ये पॉप की मतलब दिया हुआ है। उसके बाद ये मजीद इसमें ये दो इसमें एक एस पी है, स्टॉक पॉइंटर हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर। उसके बाद ये पॉप के मतलब सी ए एल डबल एल के मतलब हो गया। इसकी डेफिनेशन आप देखना और इसके फंक्शंस भी एक तरफ देखने। आर ई टी, अब यहाँ पर ये पैरामीटर यूजिंग थ्रू स्टॉक है, उसकी ये डेफिनेशन आप ये देख लें, इसमें इसका फंक्शन देख लें। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक्सेसिंग पैरामीटर्स को पुश बीपी मूव बीपी एसपी, जबकि ये स्टैंडर्ड वेट ऑफ एक्सेसिंग पैरामीटर्स, उसमें ये सेकंड पैरामीटर बीपी प्लस 2 हो जाएगा और फर्स्ट पैरामीटर ये बीपी प्लस 6। ये एग्जांपल आप कर लें तो बेहतर है। ये इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी डायरेक्टली पुश्ड इनटू 8088 है। तो ये लाइन नंबर हमारे पास है 47 to 50, इसकी डिटेल देख लें। अब यहाँ पर ये पैरामीटर्स हैं, इसमें स्टॉक क्लियरिंग है बाय कलर और कॉली। ये क्या है कि गैप क्रिएटिंग बाय डमी पुश, इसमें पैरामीटर आ जाएगा बीपी प्लस 4 एंड बीपी प्लस 6, जबकि स्वैप फ्लैग बीपी माइनस 2। लोकल वेरिएबल्स एक्सेस्ड थ्रू नेगेटिव ऑफसेट्स। ए वर्ड गैप हैज एन, ये 11 पॉइंट यहाँ पर ये पीछे देखें 11 पॉइंट, इसकी ये डेफिनेशन दी हुई डिटेल दी है। उसके बाद ये 44 यहाँ पर ये एसपी का फंक्शन दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6, ये क्या है, डिस्प्ले मेमोरी के मतलब है। तो सबसे पहले आस्की कोड वीजीए, ये क्या है, शेप इन बाइनरी नंबर्स, स्क्रीन टर्न ऑन और नॉट ग्लोइंग पिक्सल। तो 0 क्या है, ये नॉट ग्लोइंग पिक्सल है। उसके बाद ये 20 जो फॉर एग्जांपल आस्की कोड फॉर अपर केस एम इज 77। ये कोडिंग जितनी भी आपने देख लेनी है। स्टैंडर्ड आस्की कोड 128 कैरेक्टर्स 0-1 to 7। एक्सटेंडेड आस्की चलिए वीडियो ग्राफिक अडाप्टर, वीडियो मुखफ़फ़ा वीडियो ग्राफिक अडाप्टर का। तो इसके मतलब ये पॉइंट्स हैं, इनको देखें।
वीडियो डिवाइस सीन बाय कंप्यूटर इज एज ए मेमोरी, 2 dimensional 80 rows and 25 columns, one word 16 bit for character, उसके बाद 1 byte 8 bit है for ASCII कोड, वीडियो कंट्रोलर मेमोरी, ये डिस्प्ले मेमोरी बेस एड्रेस है, इसमें ये बायोस वर्जन है वेंडर्स, उसके बाद IBM PC, एट्रीब्यूट बाइट, इसमें इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ चुका है ये वाला सवाल, आपने इसको लाजमी देखना है। ब्लैंकिंग, डिस्प्ले एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स लाजमी देखें। इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स, ये क्या करता है इन बाइट्स में स्टोर करता है ASCII कोड। ये आप देखें हेलो वर्ल्ड इन असेंबली लैंग्वेज किस तरह स्टोर किया जाता है, तो ये सॉर्टिंग के लिए कोडिंग आप देखें। ये 9 से 25 लाइन, यहाँ पर ये लाइन नंबर 9 से 25 है, इनकी यहाँ पर डिटेल दी है। तो इसको आप क्या करते हैं, ये फंक्शन क्या काम करते हैं, तो 29 से 35 तक, 37 से 42, उसके बाद ये 44 से 45, ये फंक्शन आप लाजमी रिवाइज कर लें क्योंकि इसमें आपकी काफ़ी मरूजी जो वो कवर हो जाएगी। नंबर प्रिंटिंग इन असेंबली, नंबर प्रिंटिंग एल्गोरिथम, इसके मेन आप इसकी एडिंग देख रहे हैं ये वाली। अब यहाँ पर ये पुश करें तो 352 और जब पॉप करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा 253। ये इसके 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स आप लाजमी देखें और इसका ये पॉइंट नंबर 5 जो है ये भी आप लाजमी देख लें। अब ये डिवीजन इंस्ट्रक्शन है, डिवीजन इंस्ट्रक्शन में ये DX EX 16 बिट है, जबकि 8 बिट के मतलब यहाँ पर दिया हुआ, तो ये इसको आप एक दफ़ा लाजमी देख लें। ये लाइन नंबर 35 to 39, इसमें ES जो है वो क्या काम करता है, इज एन इनिशियलाइज्ड टू वीडियो मेमोरी। उसके बाद ये DX मस्ट बी 0। 43 लाइन नंबर में ये ASCII कोड रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। उसके बाद ये क्वोशिएंट इज 0 होगा 46 में। ये एग्जांपल आप लाजमी देखें एक दफ़ा। इसके बाद ये स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये मल्टी इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लाई इसको कह सकते हैं। ये 41 लाइन में इस एग्जांपल जो एग्जांपल दी ये वाली, इसमें 41 लाइन में क्वेश्चन पे आपको ऑपरेटर्स के मतलब बताया होता है, इसको देखिए। और यहाँ पर ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी डिटेल दी, तो इसको भी आपने लाजमी पढ़ लेना।